क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली को टेस्ट मैचों से संन्यास लिए लंबा वक्त हो गया और अब तो भारतीय टीम आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। 2-2 से भारतीय टीम सीरीज बराबर करने में कामयाब रही और इसीलिए रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली के संन्यास पर ज्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन अब एक दिग्गज ने जी हां बड़ा खुलासा किया है, विराट के संन्यास को लेकर अंदर की खबर बताई है और यहाँ तक बता दिया कि विराट के संन्यास को लेकर 4 बार बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, जबकि रोहित शर्मा पर सिर्फ 4 मिनट बात हुई, लेकिन 4 दिन तक विराट पर बात होती रही थी और एक बात पर विराट कोहली फंस गए और उसी के बाद विराट को संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या विराट कोहली के लिए और टेस्ट मैच खेलना संभव था। क्या विराट कोहली अगले 2 से 3 साल टेस्ट मैच खेल सकते थे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें। तो पूर्व दिग्गज के श्रीकांत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर। और ये दावा किया है कि बीसीसीआई के अंदर से उन्हें खबर पता चली है, बीसीसीआई के अंदर से बड़े अधिकारियों ने ये बात उन्हें बताई है कि विराट कोहली के संन्यास पर पूरा बोर्ड यानी कि पूरा का पूरा बीसीसीआई एक मत नहीं था। यहाँ तक कि चयनकर्ता और हेड कोच भी एक मत में नहीं थे। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अजीत अगरकर जो कि मुख्य चयनकर्ता हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से विराट कोहली का संन्यास हो। और यही नहीं, गौतम गंभीर को लेकर भी खबरें हैं कि गौतम गंभीर भी खुद विराट कोहली को लेकर इतने सख्त नहीं थे जितने कि रोहित को लेकर। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास कुछ ही दिनों के अंदर पर हुआ था, तो ऐसे में के श्रीकांत ने दावा किया है कि रोहित शर्मा को लेकर तो सभी के सभी दिग्गज या कहें कि सभी के सभी बोर्ड के सदस्य, चयनकर्ता, हेड कोच और यहाँ तक कि बाकी के लोग भी जो कि सीनियर मैनेजमेंट में है, वो एक मत थे कि रोहित शर्मा अब फिटनेस के रूप में कहीं से भी फिट नहीं है और टेस्ट मैचों में उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है। उनका प्रदर्शन भी लगातार खराब से खराब होता जा रहा है। ऐसे में रोहित के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट तक चर्चा हुई, 4 मिनट तक बात हुई और तय कर लिया गया कि रोहित को बता दिया जाएगा कि अब आप आके नहीं खेलेंगे और आप संन्यास का ऐलान कर दीजिए। लेकिन बवाल हुआ विराट कोहली पर। के श्रीकांत ने दावा किया है कि अजीत अगरकर नहीं चाहते थे कि विराट कोहली की ऐसे और इतनी जल्दी टीम इंडिया से विदाई हो। अजीत अगरकर चाहते थे कि इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली को खिलाया जाए। और यही नहीं, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है, जिन पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, वो भी विराट कोहली पर इतने हार्श होने के मूड में नहीं थे। खबर तो ये तक है कि गौतम गंभीर भी कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली को चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई के अंदर, बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि विराट कोहली से अब उन्हें दिक्कत होने लगी थी और उसके लिए ही 4 दिन तक 4 बार मीटिंग हुई। विराट कोहली के संन्यास को लेकर 4 दिन मीटिंग हुई और एक बात पर विराट कोहली फंस गए। बीसीसीआई में, बोर्ड में फाइनली ये कहा गया कि विराट कोहली ने अब अपना परमानेंट ठिकाना लंदन बना लिया है और लंदन में ही विराट कोहली रहते हैं। और इसीलिए अब जबकि भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की बारी है, विराट कोहली कुछ देने का समय है, तो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट को कुछ भी न तो दे पा रहे हैं और न ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने, सीरीज के लिए भारत आते हैं और वहीं से वापस लंदन चले जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो विराट कोहली लंदन से ही सीधे जहां भी विदेशी दौरा होता है वहीं पहुंचते हैं और खिलाड़ियों के साथ उनकी बाउंडिंग कम हो गई है। घरेलू क्रिकेट में विराट कोहली का रुख कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने नया नियम बनाया था कि जो भी खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह चाहता है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। और विराट कोहली ने भी रणजी मैच जरूर खेला था, लेकिन बोर्ड का ज्यादातर सदस्यों का ये मानना था कि विराट कोहली अब भारतीय क्रिकेट को योगदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलना है और वो अब फिलहाल टेस्ट मैचों के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को अब समय बिताना है। यानी कि विराट कोहली एक बात पर फंस गए कि वो लंदन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और भारत में नहीं रहते हैं, लगातार युवा खिलाड़ियों के संपर्क में नहीं है, लगातार अपनी घरेलू टीमों के संपर्क में नहीं है। इसीलिए विराट कोहली पर बात यहाँ पर फंस गई और यहाँ तक खबर है कि विराट कोहली से कहा गया कि आप अपने बेस को लेकर फिर से विचार करें। यानी कि बेस मतलब है कि अपना घर, अपने परिवार के साथ जो वो लंदन शिफ्ट
हो गए हैं, तो उस पर उनसे विचार करने के लिए कहा गया, जिस पर विराट कोहली ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसके बाद विराट कोहली से कह दिया गया तो फिर आपके लिए टीम इंडिया की टेस्ट टीम में फिलहाल जगह नहीं है। और उसके बाद विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब श्रीकांत का दावा है कि विराट कम से कम अगले 2 साल और टेस्ट क्रिकेट में खेल सकते थे। वो फिट थे, अच्छा कर रहे थे, रन बना रहे थे और अब उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा था, तो वो और बेहतर कर सकते थे। और विराट जैसा खिलाड़ी अगले कुछ सालों तक, 4 से 5 सालों तक भारतीय क्रिकेट को नहीं मिलने वाला है। इसीलिए विराट कोहली को थोड़ी बहुत छूट दे देनी चाहिए थी, उनके बेस को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर और उनके अंदाज को लेकर, क्योंकि विराट जैसा खिलाड़ी रोज रोज नहीं मिलता है। दावा श्रीकांत ने किया। तो आप इस दावे से कितने सहमत हैं? क्या वाकई में विराट कोहली को लंदन छोड़कर भारत में रहकर ही भारतीय क्रिकेट खेलना चाहिए और संन्यास के बाद पूरी तरह से जब वो संन्यास ले लें तो ही लंदन शिफ्ट होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो ब्रोंको टेस्ट को जैसे ही लाया गया, सभी का ध्यान इसी तरफ गया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ रोहित को टीम इंडिया से बाहर करने के लिए लाया गया है। और कुछ दिग्गजों ने इस पर सवाल भी उठा दिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने सीधा सवाल उठाया कि ये तो रोहित को बाहर करने के लिए लाया गया। तो वहीं रवि अश्विन ने भी सवाल उठा दिया कि ऐसे टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद सवालों के घेरे में आ गए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। अब हालांकि कप्तान पर यहाँ सवाल उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्तान एक नहीं है, 3 कप्तान है। लिहाजा किस कप्तान की कितनी चलती होगी ये अंदाजा लगा पाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल चलती सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की है। अब जैसे गंभीर का ब्रोंको टेस्ट वाला फैसला आया, उसके बाद मीडिया में बवाल मच गया, खिलाड़ियों में बवाल मच गया, एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। तो उसके बाद बीसीसीआई ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, बीसीसीआई ने फिलहाल ब्रोंको टेस्ट को होल्ड पर डाल दिया है और साथ ही साथ गौतम गंभीर से पूछा है कि आपने इतनी जल्दी इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया? क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इतनी फिटनेस की जरूरत पड़ गई, जबकि सारे खिलाड़ी फिट हैं, खेल रहे हैं? अब इसके तुरंत बाद जब ब्रोंको टेस्ट को वापस लिया गया तो पुराने टेस्ट को, यानी कि योयो टेस्ट को ही वापस से लागू कर दिया गया। अब बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा का ब्रोंको टेस्ट नहीं होगा। जी हाँ, रोहित को लेकर जिस ब्रोंको टेस्ट से डरा जा रहा था, वही ब्रोंको टेस्ट अब रोहित का नहीं होगा। और यही नहीं, 30 और 31 अगस्त की तारीख तय हो गई है। बीसीसीआई से बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा का अब योयो टेस्ट होगा। और ये योयो टेस्ट कब होगा, इसकी तारीख भी आ गई है। इसी महीने अगले कुछ दिन में 30 और 31 अगस्त की तारीख तय की गई है। बेंगलुरु एनसीए में रोहित शर्मा का टेस्ट होगा और ब्रोंको नहीं बल्कि योयो टेस्ट होगा, जिसे रोहित पहले भी पास करते रहे। और उम्मीद है कि रोहित इस बार भी योयो टेस्ट को पास कर लेंगे। और रोहित के साथ साथ खेल राहुल, जी हाँ, एक राहुल भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ भी फिलहाल पूरी की पूरी टीम इंडिया की लॉबी लगी हुई है। तो उन राहुल का भी यहाँ पर टेस्ट होगा, योयो टेस्ट होगा, रोहित और राहुल का एक साथ टेस्ट होगा। और खबर तो ये भी है कि विराट कोहली को भी योयो टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि विराट फिलहाल लंदन में है, लॉर्ड्स में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विराट कोहली को भी ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज खेली जानी है उससे पहले उन्हें भी ये टेस्ट देना है, तो इसीलिए फिटनेस टेस्ट के लिए उन्हें भी बुलाया जा सकता है। उनका भी योयो टेस्ट ही होगा। अब यहाँ पर 16.1 से ज्यादा स्कोर इन खिलाड़ियों को करना होगा। हालांकि बड़ी खबर ये है कि योयो टेस्ट में एक बार फेल होने के बाद भी दूसरा चांस मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे एक बार बाहर हो गए, फेल हो गए तो उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाएगा। जबकि रोहित, विराट के साथ साथ राहुल को भी यहाँ पर तीनों को योयो टेस्ट में दोबारा से मौका मिलेगा, तीसरी बार भी मौका मिलेगा। और हाँ, इनको ये मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई बैकफुट पर है और इसीलिए गंभीर को फटकार भी पड़ी है। ब्रोंको टेस्ट को फिलहाल शेल्फ में डाल दिया गया है और फिलहाल योयो टेस्ट ही भारतीय क्रिकेट में मानक बना रहेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि बीसीसीआई के इस यू टर्न पर गंभीर को पड़ी फटकार पर आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।